बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि 9 मई के इल्ज़ामात एक तरफ और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात दूसरी तरफ, ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आज इस व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस बुनियाद पर कि 9 मई के इल्ज़ामात के बायस तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने का ख़दशा है। ये सिर्फ ख़दशा ही नहीं है बल्कि ये ख़बर किसी हद तक दुरुस्त भी है कि अगर 9 मई के इल्ज़ामात साबित हो गए इन्हीं फ़ौजी अदालतों से, इन्हीं मिलिट्री कोर्ट से, जिन मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होना है, इन्हीं मिलिट्री कोर्ट से ये फैसले आ गए तो तहरीक इंसाफ फारग। एक आम तासुर है, अमूमी तौर पर एक आम तासुर है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर ये इल्ज़ामात साबित हो गए फ़ौजी अदालतों से तो तहरीक इंसाफ फारग, तहरीक इंसाफ के पास फिर कुछ नहीं बचेगा। दूसरी खबर ये है कि कहा जाता है कि जी जो रिकन्सिलिएशन का थॉट प्रोसेस है उस बुनियाद पर इमरान खान साहब मार्च के अंदर जेल से बाहर आ रहे हैं। इमरान खान साहब मार्च के अंदर जेल से बाहर आ रहे हैं, ये रिकन्सिलिएशन का थॉट प्रोसेस है। ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस के फ़ौरन बाद तो बाहर नहीं आ सकते ना, चूँकि माहौल ऐसा नहीं होगा, एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज होगा, तो मार्च में इमरान खान साहब जो हैं वो कोई नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के ज़रिए, NRO के ज़रिए जेल से बाहर आ जाएंगे और उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये खबर कौन दे रहा है? ये खबर वो लोग दे रहे हैं जो इमरान खान साहब के पेटी भाई हैं, जो इमरान खान साहब के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बैठ कर इमरान खान साहब के हक़ में बोलते हैं। और उनका अब ये कहना है कि जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो कि ये समझती है कि इमरान खान साहब का मुतबादल कोई नहीं है और इमरान खान साहब को लाने के लिए अब हमें दोबारा से जो है वो NRO करना पड़ेगा, चूँकि अगर नवाज शरीफ और जरदारी आ जाते हैं तो सर हमारे लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि 2011 में जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी और उस वक्त DGISI थे जनरल शुजा पाशा, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ कैसे बनाई थी ये सबको पता है कि उनकी नर्सरी में कौन कौन से सियासतदान परवान चढ़े। वो जो लाहौर में जलसा हुआ था 2011 में तहरीक इंसाफ का, वो किस तरह करवाया गया, किस तरह से वो हवा खड़ी की गई, किस तरह वो एटमॉस्फेयर बनाया गया, सबको पता सर। तहरीक इंसाफ कैसे आई थी सबको पता है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन चूँकि उस वक्त लाने वालों ने बड़ी मेहनत की थी और खुद जो शुजा पाशा साहब हैं वो कई मुत्तहिद मीटिंग्स में बैठकर ये बात किया करते थे कि तहरीक इंसाफ हमारी मजबूरी बन चुकी थी क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादल नहीं था, तो हम उनको ले आए। आपको याद है कि सर ये सियासत उसी टाइम से जो है ना वो अपना रुख तब्दील कर रही है जब इमरान खान साहब की आवाज़ चली थी और 2011 में ही इमरान खान साहब को लाकर उनको जिस तरह से एक पॉपुलर लीडर बनाया गया और बड़े बड़े सियासतदान गए उस पार्टी में, खुर्शीद महमूद कसूरी, सरदार आसफ अहमद अली। कसूर को इस बात का एजाज़ हासिल है कि कसूर ने दो वज़राए ख़ारजा दिए पाकिस्तान को, खुर्शीद महमूद कसूरी और सरदार आसफ अहमद अली। ये दो वज़राए ख़ारजा थे जो साबिक़ वज़राए ख़ारजा थे, ये दोनों तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सरदार आसफ अहमद अली साहब के वो बड़े दबंग जो है वो वज़ीर ख़ारजा थे, बड़ा उनका स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था, वो बेनज़ीर की हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम करते रहे। इसी तरह कुछ ऐसे सियासतदान थे जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी। तो तहरीक इंसाफ की बात चल पड़ी थी। 2013 में वो रिजल्ट्स नहीं मिले, 2018 में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार में लाकर उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठाया गया, उसके मनसब पर फाइज किया गया। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुत्तहिद मीटिंग्स के अंदर उस वक्त भी लोग ये बात करते थे, आज भी लोग ये बात करते हैं कि इमरान खान को लाने वालों ने ये नहीं सोचा था कि इनको घर कैसे भेजना, क्योंकि जो लेकर आए थे उन्होंने ये तो तोहफ़ा दे दिया कौम को, लेकिन ये नहीं था पता कि इनको लाने वालों ने इनको घर कैसे भेजना है या इनको रुखसत कैसे करना है। क्योंकि सर इमरान खान साहब उस वक्त एक मजबूरी थे और उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई अल्टरनेटिव तलाश किया जा रहा था। और यहाँ तक आ गया कुछ सहाफ़ियों की तरफ से, जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके ज़राए के मुताबिक कि जनरल बाजवा खुद ये चाहते थे कि इमरान खान साहब को लाकर एक बार यह तजर्बा मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए, कोई अर्ज नहीं है, उसके रिजल्ट्स बाद में जो मर्जी हो हम देख लेंगे। लेकिन सर चूंकि अब जो बात हो रही है, जो अब कहा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। अच्छा, असल खबर की तरफ आ रहा हूँ कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, देखें इसमें एक जो तसलसल है ना,
जो एक 9 मई के वाक़यात एक तसलसल के साथ हुए, जो 9 मई को हुआ, जिस तरह कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ, जिना हाउस पर हमला हुआ, जिस तरह से इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिस तरह से आर्मी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग्स हुई, ट्रोल्स किए गए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, सर उसका जो एक पूरा इम्पेक्ट है वो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत मनफी पड़ा। तहरीक इंसाफ ने यह सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ये होगा, और ये अनएक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह से गिरफ्तारियां होंगी, जेलों में डाल दिया जाएगा, सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा, और फ़ौजी अदालतों से अब चूँकि डेफिनेटली फ़ैसले तो आने हैं ना फ़ौजी अदालतों से, तो फ़ौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल होगा, बहुत से लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि वो ट्रायल कैसा होगा, क्या वो आम तरह से होगा जिस तरह एक आम दहशतगर्द का होता है, एक आम मुलज़म का होता है, जिस तरह से कुछ आम लोग होते हैं जिनको अदालतों में पेश किया जाता है, उसके बाद उनको सज़ाएं सुना दी जाती हैं या उनको जेल में रख दिया जाता है या उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, क्या ऐसा ट्रायल होगा? बहुत से लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ये अगर साबित हो जाता है कि तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाई गई और ये अदालतों से ये फैसले उनके ख़िलाफ़ आ जाते हैं, तो सर तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है। ठीक है, पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला तो वैसे ही गया ना, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला आने के बाद तो तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला वैसे ही वापस गया, जैसे आया था वैसे ही गया। अब तहरीक इंसाफ जो है उसकी असल में जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कितने मनफी असरात मुरतब होंगे, कितने बुरे असरात पड़ेंगे, उसका एक इम्पेक्ट क्या होगा, किस तरह से लोग अब पीटीआई के हक में जाकर वोट देंगे, क्योंकि अब तो उनके पास बल्ला निशान नहीं है, तो उनके किसी के कैंडिडेट को जूते का, किसी को छत्तर का निशान मिल गया, किसी को चारपाई का मिल गया, किसी को साइकिल का मिल गया, किसी को फुटबॉल का मिल गया, किसी को बास्केटबॉल का मिल गया, किसी को सोफे का निशान मिल गया, किसी को जो है वो लालटेन का निशान मिल गया। तो सर इस तरह के जो इंतखाबी निशानात हैं, उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ का वोटर उस तरह से बाहर निकल सकेगा? एक सवाल तो ये भी बनता है। लेकिन फिर वही बात कि इमरान खान साहब जो है उनके बारे में तीसरी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी, उनको सज़ा दे दी जाएगी और उनकी सियासत मलिया मेट हो जाएगी। ये भी ये खबर है। ये खबर किसी ने अभी तक सोचा ही नहीं है इस खबर के ऊपर। ये खबर मैं दे रहा हूँ, ये किस बुनियाद पर दे रहा हूँ भाई? देखें, 9 मई के वाक़यात के फ़ैसले जो फ़ौजी अदालतों से होने हैं, जो सिविलियंस का ट्रायल होना है फ़ौजी अदालतों में, पहले एक कॉन्सेप्ट ये था हमारे यहाँ, चूँकि कुछ जो प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात करते थे कि जी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना, आइंस्टाइन एजाजुल हसन साहब बैठे, उनकी सरबराही में एक बेंच बना, उसने कहा कि जी जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। फिर उसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील, उसके ऊपर नया बेंच बना, नए बेंच ने पुराने बेंच का फैसला पकड़ के कलअदम करार दे दिया, उसको फारग कर दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होगा। इट मीन्स के बात ख़त्म, दैट्स इट। अब जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होना है सर, वो इस बेस पर होना है कि इमरान खान साहब समेत बहुत से लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं उनको फ़ौजी अदालतों में पेश किया जाएगा, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, यहाँ भाई दसो ए क्यों कीता, किस बुनियाद पर कीता, किस वजह तो कीता, क्या वजूहात थी इसके पीछे कि आपने जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, मिलिट्री के लोगों के ख़िलाफ़ नारे लगवाए, उनके ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, अवाम में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की, बहुत सी चीज़ें हैं। कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, बहुत सा जो है ना सर मवाद इस टाइम इकट्ठा हो गया, तो इमरान खान साहब का बचना हर तरफ से मुश्किल नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जो रिकन्सिलिएशन का थॉट प्रोसेस है वो इस बुनियाद पर शुरू हो रहा है कि जी इमरान खान साहब जेल में हैं, इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब एनआरओ लेकर आएंगे बाहर और इसके बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और सियासत करेंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो उन लोगों के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती जिन लोगों ने गुनाह कबीरा किया। जो लोग अपने गुनाहों का कफारा अदा करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है।
दूसरी खबर ये। तीसरी खबर ये कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई ये समझता है कि वो अपने असल नज़रियात के ऊपर समझौता कर लेगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ फैक्टर तो पाकिस्तान की सियासत में गया बाढ़ में। अब सर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, चूँकि जो कहा जाता था पहले कुछ मुत्तहिद मीटिंग्स के अंदर कि जो लेके आए ने वही परन गया, वही भुगतनगे, जो इमरान खान साहब को लेकर आए हैं वही भुगतेंगे। तो सर दरअसल पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये जो तजर्बा था, जो बड़ा नाकाम रहा, इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ और जिस तरह से किया गया, जिसने किया वो सबको पता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, जिसने किया, वो समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब आया कि इमरान खान साहब को लाकर हमने गालियाँ भी खाई, हमने अपने इदारे को भी बाद में हमने सियासत में घसीटा, हमने बाद में अपने ऊपर इल्ज़ामात भी लगवाए और हमारे किरदार के ऊपर भी लोगों ने उंगलियां उठाई और उसका ये इम्पैक्ट निकला कि 9 मई हो गया, उसका ये रिज़ल्ट निकला कि 9 मई हो गया। अब जो 9 मई को हुआ सर, जिस तरह हुआ, क्या रियासत इस स्टेज पर है कि वो चीज़ों को बुला सके? क्या रियासत उस मोड़ पर है कि इन चीज़ों को माफ़ कर सके? कभी भी नहीं माफ़ कर सकेगी, क्योंकि सर रियासत के ख़िलाफ़ गए हैं इमरान खान साहब, एक हाथ से नहीं 2 हाथ आगे गए हैं और जिस हद तक गए हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े खौफनाक हैं। देखें, जब आप रियासत के अंदर रहकर रियासत के ख़िलाफ़ नारा लगाएंगे, स्टेट के अंदर रहकर स्टेट मुखालिफ बयानियाँ बनाएंगे, तो उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे और आपने सोचा भी नहीं होगा आपके साथ होगा क्या। जब होगा तो आपकी जो है वो आपकी सियासत मलिया मेट हो जाएगी, आपकी सियासत को जो है वो कुचल दिया जाएगा। और जिन्होंने कहा था कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं, तो चूँकि हम जब सड़कों पर निकलेंगे तो अवामी जो रिज़ल्ट्स हैं, जो अवाम के नताइज हैं, वो आपके सामने होंगे और हम बताएंगे कि जी हम तो रजब तैयब एर्दोगान बन जाएंगे कि टैंकों के नीचे लेटेंगे और लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों के। हैं सर, ऐसे नहीं हो सकता। ये मुल्क जो एक इस्लामिक स्टेट है, जो इस्लामी फलाही रियासत है, जो इस्लाम के नाम पर बना है, इसमें अगर आपने फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाना है या स्टेट के ख़िलाफ़ जाकर किसी हद तक साजिश करनी है या उनको किसी तरह डिग्रेड करना है, इंसल्ट करना है, तो सर ये पाकिस्तान में रहकर पॉसिबल नहीं है। ये बाहर के मुल्क में शायद आप कर लें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान में इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बड़े खौफनाक हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको इलेक्शंस से पहले सज़ा सुना दी जाएगी, एक बहुत बड़ी खबर है और ये लग रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका पॉलिटिकल कैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, सज़ा सुनाने से पहले ही हो चुका है। उसकी वजह ये है कि वो तो गिरफ्तार हैं, एक मुकदमे से निकलेंगे दूसरे में फड़ लिए जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में फड़ लेंगे। बचना इमरान खान साहब ने कहीं से नहीं है, नज़र आ रहा है सर, रिटन ऑन द वॉल है, सज़ाएँ सुना दी जानी है और सिर्फ इंतज़ार है असल घड़ी का कि असल घड़ी कब आ रही है। कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बचना कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।